गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू वो कैब 24। मैं हूँ श्वेता आपके साथ। 10 बज चुके हैं और टाइम हो गया है हमारे 10 ऑन 10 सेशन की शुरुआत करने का। यानी कि 10 बजे 10 नए वर्ड सीखने का टाइम हो चुका है। तो चलिए देखते हैं कि हमारे आज के 10 नए वर्ड्स क्या हैं और उनको लर्न करने का तरीका क्या है। लेकिन एज यूजुअल सेशन को शुरू करने से पहले मैं जैसा कि आपसे कहती हूँ कि आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और क्या करिए, एक और चीज़ मैं आपको आजकल बता रही हूँ कि नोटिफ़िकेशन जो है वो ऑल पर कर दीजिए, जिससे कि आपको जो भी सेशंस आ रहे हैं उनकी इन्फॉर्मेशन क्या हो, मिलती रहे। तो अभी क्या करते हैं, सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि हमारा पहला वर्ड क्या है। द फर्स्ट वर्ड इज रेटिफिकेशन। हमारे आज के एडिटोरियल में भी वर्ड जो है वो आ चुका है। एडिटोरियल हमारा 8 बजे आता है, तो उसको ज़रूर से अटेंड किया करिए। वो अच्छा होता है आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए, आपकी करंट अफेयर्स के लिए, आपकी जनरल अवेयरनेस के लिए और आपकी रीडिंग प्रैक्टिस के लिए, वोकैबुलरी के लिए, लैंग्वेज जानने के लिए बहुत ही अच्छा होता है, मल्टीपर्पज़ होता है, इसलिए ज़रूर से उसको अटेंड किया करिए। चलिए देखते हैं रेटिफिकेशन का क्या मतलब है। संपुष्टि करना। अब यहाँ पर संपुष्टि लिखा हुआ है तो थोड़ा-सा मुश्किल हो सकता है समझना, तो आप पुष्टि को जो है ध्यान में रखकर चलिए। और पुष्टि का मतलब होता है किसी चीज़ को पक्का कर देना। यानी कि अगर आपने किसी चीज़ को परमिट कर दिया है, किसी चीज़ को सैंक्शन कर दिया है, किसी चीज़ में अपनी रज़ामंदी दे दी है, तो ये सारी बातें रेटिफिकेशन कहलाती हैं। मीनिंग देखते हैं। द एक्शन ऑफ साइनिंग और गिविंग फॉर्मल कंसेंट टू अ ट्रीटी, कॉन्ट्रैक्ट और अग्रीमेंट मेकिंग इट ऑफिशियली वैलिड। अब यहाँ पर देखिए, ट्रीटी, कॉन्ट्रैक्ट और अग्रीमेंट की बात की है और उसको वैलिड करने की भी बात की है। यानी कि क्या होना, कुछ ऐसी बात होना जो कि लॉफुल हो और आप क्या करें, सामंजस्य एक दूसरे के साथ बिठाना चाहें, कोई समझौता कर रहे हैं, कोई संधि कर रहे हैं, अगर उनके सेंस में आप अपनी अग्रीमेंट को, अपनी रजामंदी को, कंसेंट को देते हैं, तो वो कहलाता है आपका रेटिफिकेशन। चलिए देख लेते हैं सिनोनिम्स क्या है। कॉन्फर्मेशन, अप्रूवल एंड सैंक्शन, ये क्या है, इसके सिनोनिम्स है। अफर्मेशन भी है, यानी कि आपने अफर्म कर दिया, चीजों को पक्का कर दिया, दृढ़ बना दिया। एंटोनिम्स है डिसअप्रूवल, रिफ्यूजल, रिजेक्शन, यानी कि आप नहीं मान रहे हैं बात को, रिफ्यूज कर रहे हैं और रिजेक्ट कर रहे हैं। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। द अग्रीमेंट इज सब्जेक्ट टू रेटिफिकेशन बाय द सीनेट, देन ओनली इट कैन बी पुट एज लॉ। जो अग्रीमेंट है वो क्या है, सब्जेक्ट टू रेटिफिकेशन है। एक मुद्दा है, एक सब्जेक्ट है, एक बात है कि उसको रेटिफिकेशन मिले, उसको संपुष्टि की जाए सीनेट के द्वारा, यानी कि अमेरिकन संसद के द्वारा उसको क्या हो, अप्रूव किया जाए, उसी के बाद वो क्या है, एक कानून बन सकता है। अगला देखते हैं। बोथ द पार्टीज रेटिफाई द एक्सटेंशन ऑफ न्यू ब्रांच ऑफ द ऑफिस एज देयर बिजनेस वाज ग्रोइंग। दोनों पार्टीज ने क्या किया, रेटिफाई किया कि वो नया एक्सटेंशन करेंगी और नई ब्रांच खोलेंगी अपने ऑफिस की, क्योंकि उनका जो बिजनेस था वो ग्रो कर रहा था। अब यहाँ पर मैंने दोनों सेंटेंसेस को इस तरह से स्ट्रक्चर किया है कि आपको रिजल्ट का पता चल रहा है। जैसे पहले सेंटेंस में क्या था कि लॉ बन रहा था। अगर लॉ बन रहा है तो ऑब्वियसली अप्रूवल्स चाहिए होते हैं, तो अप्रूवल्स मिल रहे हैं तो रेटिफिकेशन हो रहा है। नीचे बात आ रही है कि दो लोगों की बात कर रही है और दोनों का बिजनेस ग्रो कर रहा है, दोनों ने डिसाइड किया है कि नया ऑफिस बनाएंगे, तो इसका मतलब है कि दोनों एक दूसरे के साथ अग्रीमेंट में हैं और दोनों ने बात को रेटिफिकेशन किया होगा, सही बताया होगा। ट्रिक में देख लीजिए, राइट कहने से रेटिफिकेशन मिल गया कि सब कुछ राइट है। अब यहाँ पर मैं ये चाहती थी कि मैं सिर्फ राइट रेटिफिकेशन राइट ले लूँ, यानी कि सही करने से सहमति मिलती है, हक मिल जाता है फिर। तो राइट रेटिफिकेशन राइट, अगर आप ये 3 वर्ड लर्न कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि जो पहला वाला राइट है वो सही बताने से है, रेटिफिकेशन जो है वो सही की सहमति से है, और तीसरा वाला जो राइट है वो अधिकार से है। यानी कि किसी चीज़ को सही कर दिया, उस पर सहमति मिल गई, तो वो आपके लिए एक अधिकार बन गया। तो इस तरह से आप चीज़ों को लर्न कर सकते हैं। और अगर ये थोड़ा-सा आपको ट्रिकी लग रहा है, तो आप ये ट्रिक देख लीजिए। दैट इज़ राइट कहने से रेटिफिकेशन मिल गया, उन्होंने सही कह दिया तो संपुष्टि मिल गई और उसकी वजह से सब कुछ क्या हुआ, सही हो गया। यहाँ पर अगर आप इमेज को लर्न कर सकते हैं कि बड़ा सा एक टिक बना हुआ है राइट का, जिसमें कि क्या दिखा रहे हैं, सब कुछ राइट है, सही है। चलिए सेकंड वर्ड देखते हैं क्या है हमारा, रिवोक। अब राइट के बाद तुरंत रिवोक आ गया रेटिफिकेशन के बाद। रेटिफिकेशन का मतलब है किसी चीज के साथ रजामंदी होना, सहमति होना, और रिवोक का मतलब है किसी बात को ना मानना। तो दोनों एक दूसरे के क्या है, कॉन्ट्रोडिक्टरी हैं। मैं एग्जैक्ट एंटोनिम्स तो नहीं बोलूंगी, लेकिन ये है कि वो जो कहना चाह रहा है ये उससे बिल्कुल अलग बात कहता है, उल्टी दिशा में चलता है। चलिए देख लेते हैं रिवोक का हिंदी मीनिंग क्या है, रद्द करना। और मीनिंग लिखा हुआ है टू ऑफिशियली कैंसिल समथिंग सो दैट इट इज नो लॉन्गर लार्जली एक्सेप्टेबल। किसी चीज को कैंसिल कर देना जिससे कि वो ना मानी जा सके।
आज के एडिटोरियल में अगर आपने अटेंड किया है तो आपने देखा होगा कि कुछ ऐसी ट्रीटीज़ थी जिनके ऊपर भारत ने साइन किया था, रेटिफ़िकेशन किया था। जैसे कि पेरिस में जो है वो पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए, एनवायरनमेंट के लिए जो ट्रीटी हुई थी, उसमें क्या किया था भारत ने रेटिफ़िकेशन दिया था, अपनी सहमति दी थी। लेकिन ट्रम्प जब आए प्रेसिडेंट बनकर तो उन्होंने क्या किया, उसको रिवोक कर दिया, मानने से इनकार कर दिया। तो ये दोनों तरह से आपने वर्ड को देखा कि एक दूसरे के क्या हैं, अलग मीनिंग देने वाले वर्ड्स हैं। मीनिंग देख लिया हमने, चलिए सिनोनिम्स देखते हैं। कैंसिल, रिपील, रेसेंट, एब्रोगेट, नलिफाई। एंटोनिम्स आर ऑथराइज, इनैक्ट एंड अफर्म। देखिए पिछले वर्ड में आपको अफर्म मिला था, यहाँ पर भी मिला है, तो वहां पर लेकिन सिनोनिम था, यहाँ पर एंटोनिम है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। एग्जाम्पल में लिखा हुआ है योर लाइसेंस में बी रिवोक्ड एट एनी टाइम इफ द रूल्स आर नॉट फॉलोड। आपका लाइसेंस जो है वो कभी भी रद्द कर दिया जाएगा अगर आप कानून को, नियमों का पालन नहीं करते हैं तब। सेकेंड एग्जाम्पल इज देयर इज ऑल्सो अ वार्निंग दैट टैक्स अथॉरिटीज विल नॉट बी एबल टू रिवोक ऑलरेडी साइन डील्स। ऐसी भी वार्निंग है, चेतावनी दी है कि कोई जो ऐसी डील्स हैं जो कि ऑलरेडी साइन हो चुकी हैं तो टैक्स अथॉरिटी उनको रद्द नहीं कर सकती हैं। ट्रिक में लिखा है रेटिफिकेशन को रिवोक हो जाने से अब मेरे पास कोई राइट नहीं है। फिर से मैंने राइट वर्ड को यूज किया है रेटिफिकेशन के साथ और मैंने रिवोक को इसमें इन्वॉल्व किया है। तो अगर आप यही लर्न कर सकते हैं रेटिफिकेशन का रिवोकेशन होने से आपको क्या है, कोई राइट नहीं मिला, तब भी आप ट्रिक अपनी फॉर्म कर सकते हैं। और अगर आपको ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है तो आप ये ट्रिक लर्न कर लीजिए कि रेटिफिकेशन के रद्द हो जाने से, सहमति के रद्द हो जाने से अब आपके पास कोई अधिकार नहीं बचा है। यहाँ पर देखिए ये क्या कर रही है, शायद इसने कानून का पालन नहीं किया है, रिवोक किया है अपने कॉन्ट्रैक्ट को। हो सकता है कि इनका जो डील है वो क्या हो चुका है, रद्द हो चुका है। चलिए थर्ड वर्ड देखते हैं। इटिनरी की बात कर रहा है, इटिनररी है, यानी कि 2 बार आपको आर वर्ड को प्रोनाउंस करना है। और इसका मतलब क्या होता है, यात्रा क्रम, यानी कि किस किस तरह से आपने अपनी जर्नी को तय किया है, उसको आप कह सकते हैं इटिनररी। जैसे क्या होता है, हमारे जो डेलीगेट्स होते हैं या हमारे मंत्री होते हैं या हमारे अधिकारी होते हैं, वो कहीं जाते हैं तो वो कहाँ कहाँ जाएंगे, तो ये सारी इटिनररी होती हैं, यानी कि उनकी यात्रा का जो क्रम होता है उसको कहते हैं। सुबह भी मैंने आपको बताया था दिल्ली से लेकर अमेरिका की फ्लाइट के लिए कि आप देख सकते हैं कि आप दिल्ली गए, दुबई गए, वहां से लंदन गए, वहां से अमेरिका गए। आप यहाँ से दिल्ली से गए दुबई, दुबई से गए आप कहाँ, लंदन और वहां से अमेरिका। तो ये सब क्या है, एक दूसरे आपका यात्रा क्रम रहा है। जैसा कि अभी हमारे यहाँ माइक पॉम्पियो आए हुए हैं तो उनका यात्रा क्रम है कि वो श्रीलंका भी जाएंगे, मालदीव्स भी जाएंगे, इंडोनेशिया भी जाएंगे। तो ये क्या है, उनकी इटिनररी है। वही चीज है यहाँ पर मीनिंग में लिखा हुआ है अ प्लान रूट और जर्नी, एक जो निश्चित तय किया हुआ रास्ता है, जर्नी है, उसकी बात करता है। सिनोनिम्स है इसके रूट, कोर्स, ट्रैवल प्लान। कोर्स का मतलब ये है कि आपका क्या कोर्स है जर्नी का, आप कहाँ कहाँ जा रहे हैं। एग्जाम्पल में लिखा हुआ है विजिट टू 4 डिफरेंट कंट्रीज आर इंक्लूडेड इन आवर इटिनरी, यानी कि 4 देशों में विजिट करना हमारी इटिनरी में जुड़ा हुआ है, यात्रा क्रम में जुड़ा हुआ है। फिर बोल रहा है वी अकम्प्लिश 5 ऑफ देयर 7 डे इटिनरी इन द फर्स्ट 2 डेज। हमने जो 5 जर्नीज थी उनको एक ही दिन में, शुरुआत के 2 दिनों में ही तय कर लिया। फिर बोल रहा है ट्रिक में लखनऊ, दिल्ली, दुबई, न्यूयॉर्क, ये मेरी फ्लाइट इटिनरी है, यानी कि लखनऊ से मैं दिल्ली जाऊंगी, दिल्ली से मैं दुबई जाऊंगी, दुबई से मैं न्यूयॉर्क जाऊंगी, और ये मेरी फ्लाइट की इटिनरी है, यानी कि यात्रा का क्रम है। अब यहाँ पे इनको बैग दिखाया गया है, ये ऑब्वियसली एयरपोर्ट है, तो क्या दिखा रहा है, इनकी इटिनरी को दिखा रहा है। चलिए फोर्थ वर्ड देखते हैं, थ्वार्ट। इसका मतलब होता है रोकना। और रोकना किस तरह से, ऐसा नहीं कि आपने बोला थ्वार्ट यानी कि जैसे हम बोल देते हैं स्टॉप, नो इट इज नॉट लाइक दैट। It is like if something is gonna be accomplished, if something is gonna be completed, and you are putting objections into it, that means you are thwarting it. Means you are stopping it to be completed, you are stopping it to be happen. Okay? चलिए मीनिंग देखते हैं। Prevent someone from accomplishing something, कि कोई जो है accomplish ना कर पाए, achieve ना कर पाए, अपने मिशन को पूरा ना कर पाए। Synonyms हैं इसके hinder, foil, impede, balk, frustrate। अब इम्पीड जो है मैंने आपको कई बार बताया है, जैसा कि इम्पेडिमेंट्स होता है, हमारी स्पीड ब्रेकर्स होते हैं, तो वो क्या होते हैं, इम्पेडिमेंट्स होते हैं हमारी स्पीड को ब्रेक करने के लिए। उसी तरह से यहाँ पर वर्ड को यूज किया गया है इसके सिनोनिम के तौर पर। एंटोनिम्स हैं एनकरेज, फैसिलिटेट, एक्सपीडेट, एड, ये सारे क्या है, यानी कि हेल्प करना, प्रोत्साहन देना, ये सारे थॉट के क्या है, एंटोनिम्स हो जाएंगे। एग्जाम्पल में लिखा हुआ है We must thwart all such schemes which are harmful to atmosphere। हमें उन सारी स्कीम्स को, पॉलिसीज को मानने से इनकार कर देना चाहिए
रोक देना चाहिए जो कि हमारे पर्यावरण को हानि पहुंचाती हैं। सेकेंड एग्जाम्पल इज कोविड-19 हैज थ्वार्टेड मेनी मैरिजेस। ऑब्वियसली कोविड-19 होने की वजह से सबकी शादियां रुक गई थी, तो उसने क्या किया था, शादियों के अकम्पलिशमेंट को थ्वार्ट कर दिया था, रोक दिया था। ट्रिक में लिखा है मिस्टर प्रणब मुखर्जी की हेल्थ इंप्रूवमेंट को कोविड-19 ने थ्वार्ट कर दिया, जिससे उनकी डेथ हो गई। पहले ऐसी न्यूज आ रही थी ना कि उनकी तबीयत जो है वो ठीक हो रही है, जबकि वो एम्स में एडमिट थे, लेकिन उनको कोविड-19 हो गया, जिसकी वजह से उनकी तबीयत क्या हो गई, खराब हो गई। तो तबीयत के सही होने के प्रोसेस को कोविड-19 ने थ्वार्ट कर दिया, रोक दिया। यहाँ पर देखिए ये शायद कुछ बात कह रहे हैं और हर कोई इनसे ऑब्जेक्शन कर रहा है, इनके ऊपर येल कर रहा है, चिल्ला रहा है, तो ये लोग क्या है, थ्वार्ट कर रहे हैं। अच्छा, ये दोनों आपस में भी लड़ रहे हैं, तो ये हो सकता है कि ये इस मीटिंग को पूरा होने से थ्वार्ट कर रहे हैं, रोक रहे हैं, यानी कि मीटिंग जो है वो फुलफिल रिजल्ट नहीं कर पाएगी, दे नहीं पाएगी, अपने मोटिव को फुलफिल नहीं कर पाएगी। चलिए फिफ्थ वर्ड देखते हैं, रिलेंटलेस। इसका मतलब होता है अनवरत, लगातार। मीनिंग है इसका नॉन स्टॉपिंग। सिनोनिम्स हैं persistent, never ending, unrelenting. Antonyms are intermittent and ending, यानी कि बीच में होने वाला या खत्म होने वाला। Examples are football has continued its relentless march into cricket's stronghold as its fans are still the same, even growing. यानी कि फुटबॉल ने क्या हुआ है, रिलेंटलेसली लगातार अपने जो परचम को कायम रखा है, जबकि क्रिकेट जो है बहुत ज़्यादा लोगों द्वारा देखा जाता है और वो जो उसके फैंस हैं वो बने तो हुए हैं और धीरे धीरे बढ़ भी रहे हैं। सेकेंड एग्जाम्पल इज द पैंडमिक कंटिन्यूज इट्स रिलेंटलेस स्प्रेड ओवर लैक पीपल आर बीइंग इन्फेक्टेड ईच डे। जो पैंडमिक है वो लगातार रिलेंटलेसली क्या कर रही है, कंटिन्यू कर रही है, आगे बढ़ रही है अपने फैलने के ऊपर, और लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोग हर दिन क्या हो रहे हैं, इन्फेक्टेड हो रहे हैं, इससे प्रभावित हो रहे हैं, संक्रमित हो रहे हैं। ट्रिक में लिखा है रिलेंटलेस एक्सरसाइज के लिए हर दिन टाइम पर जगना ज़रूरी है। अगर आप लगातार एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो लगातार आपको टाइमली जगना भी पड़ेगा। यहाँ पर ये देखिए बहुत अच्छी सी कोई ट्रेनिंग कर रही है तो रिलेंटलेसली कर रही है, लगातार ये करती जा रही है, बहुत ही फिट एंड फाइन दिखाई गई है। इसका मतलब ये है कि इन्होंने रिलेंटलेसली मेहनत की हुई है। चलिए सिक्स वर्ड देखते हैं, रेटरिक। रेटरिक वर्ड कई बार आ चुका है, वाक्पटुता को दिखाता है, यानी कि बहुत चालाकी से, चतुराई से या फिर बड़बोलापन, बड़ी बड़ी बातें करना, जैसे कि हमारे नेता लोग करते हैं। रेटरिक जो है आज वर्ड ट्रम्प के सेंस में आया था। अब ट्रम्प जो है नेता है, इलेक्शन चल रहा है, तो रेटरिक आया था। तो जब भी कभी नेता की बात होती है, रेटरिक को आप जोड़ दीजिए। भारत में आप इस समय बिहार के चुनाव को देख सकते हैं, वहां पर क्या होगा, वाक्पटुता होगी, सब बड़ी बड़ी बातें करेंगे। चलिए मीनिंग देखते हैं, speech or writing that is intended to influence people but that is not completely honest or sincere। कल भी हमने रेट्रिक से मिलता जुलता एक वर्ड देखा था, प्लीज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन कि वो वर्ड क्या था। अगर आपने कल वाले सेशन को ढंग से अटेंड किया है तो आपको पता होगा कि वो वर्ड क्या है। चलिए देखते हैं सिनोनिम्स, लॉफ्टीनेस एंड टर्जिडेरी। और फिर क्या लिखा है यहाँ पर, मैग्नीलोक्वेंस भी लिखा हुआ है। एग्जाम्पल में है हिज स्पीच वॉज डिसमिस्ड एज मियर रेटरिक बाय द ऑपोजिशन। उसकी स्पीच को केवल वाक्पटुता बताया गया विद्रोहियों द्वारा। फिर लिखा हुआ है हिज गुड कंटेंट एंड रेटरिक स्पीच हैज वन हिम द अवार्ड फॉर बेस्ट ओरेटर। उसके बहुत अच्छे कंटेंट ने और रेटरिक स्पीड ने, यानी कि वाक्पटुता की जो उसकी स्पीड थी, स्पीच थी, उसने उसको बहुत सारे, उसको उसने अवार्ड दिलाए, यानी कि सबसे अच्छे वक्ता का उसने उनको अवार्ड दिलाया। यहाँ पर देखिए माइक बना हुआ है, ऑब्वियसली कोई नेताजी आएंगे और क्या करेंगे, एड्रेस करेंगे असेंबली को। ट्रिक में लिखा है, देखिए आ गए, नेताजी की स्पीच रेटरिक थी, एज हर कोई जानता था कि उन्होंने झूठे वादे किए हैं, यानी कि सिर्फ वाक्पटुता की निशानी थी उनकी स्पीच। सेवेंथ वर्ड है हमारा सॉलिडेरिटी, एकजुटता होना, ये हमारा नाउन होता है। मीनिंग में लिखा है सपोर्ट बाय वन पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपल फॉर अनदर बिकॉज दे शेयर फीलिंग, ओपिनियंस, एम्स एक्सेट्रा। यानी कि एक जैसे किसी की भावनाएं हैं, उद्देश्य हैं, तो उनके साथ जुड़कर काम करना क्या हो जाता है, सॉलिडेरिटी हो जाता है। आज के एडिटोरियल में आया था जहां पर कि अमेरिका और भारत की सॉलिडेरिटी के बारे में बात किया था चाइना के खिलाफ। सिनोनिम्स में है यूनानिमिटी, अकॉर्ड, वननेस, कोहेशन एंड कंसेंसस। Antonyms में है discord, disagreement, difference and variance. Examples are we want to express solidarity with our brothers who are being bombed by war planes and tanks. हम क्या है, अपनी एकजुटता को दिखाना चाहते हैं हमारे उन सैनिकों को द्वारा जिनको कि बॉम्ब धमाके में वॉर प्लेन्स के द्वारा खत्म कर दिया गया है। फिर दिखा रहा है
फैक्ट्री वर्कर्स वॉइस्ड इन सॉलिडारिटी विद द स्ट्राइकिंग स्टूडेंट्स, यानी कि कुछ स्टूडेंट्स स्ट्राइक कर रहे थे और उन्हीं के साथ क्या है, एकजुट हो गए फैक्ट्री के वर्कर्स। ट्रिक में लिखा है रिश्तों में यूनिटी से सॉलिडारिटी रहती है। ऑब्वियसली रिश्ते अगर आपके मजबूत हैं, सब एक साथ रह रहे हैं, यूनिटी है, तो सॉलिडारिटी है, मजबूती है। यहाँ पर देखिए सब क्या है, बने हुए हैं एक साथ हाथ जोड़कर, तो सॉलिडारिटी को दिखा रहा है। बचपन में जो हमने यूनिटी वाली स्टोरी पढ़ी थी, 4 बेटे स्टिक दी गई तोड़ नहीं पाए, अलग अलग को तोड़ लिया, तो उस स्टोरी को याद रखते हैं, तो वो सॉलिडारिटी को ही दिखा रही थी। चलिए सीड की बात कर लेते हैं। इसका मतलब होता है त्याग करना। मीनिंग में लिखा है गिव अप, स्पेशली पावर और टेरिटरी। सिनोनिम्स हैं सरेंडर, रिलिंक्विश, कॉन्सीड, पार्ट विद। एंटोनिम्स आर टेक ओवर, रिटेन, असर्व, सीज। अब यहाँ पर सीज और सीड दोनों एक जैसे साउंड होने वाले हल्के फुल्के होमोनिम्स हैं, तो आप इनको क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। एग्जाम्पल में लिखा हुआ है one challenge is that the courts are being asked to cede some power, but that may lose control over regulation as well. एक चैलेंज, एक चुनौती ये आ रहा है कि कोर्ट से कहा जा रहा है कि वो अपनी कुछ शक्तियों का त्याग करे, लेकिन इसमें ये भी है कि वो लॉ रेगुलेशंस की, कि सब लोग कानूनबद्ध तरीके से चलें, इस पर जो नियंत्रण है उसको भी भंग कर सकता है, सीड कर सकता है, कम कर सकता है। Second example is if decentralization takes place, the departments would definitely cede some powers and new ones will form. Form यहाँ पर मैं लिखना चाहती थी, एम मिस हो गया है। अब क्या बोल रहा है, अगर क्या है डिसेंट्रलाइजेशन होता है, विकेंद्रीकरण होता है, कई सारे डिपार्टमेंट्स बन जाते हैं, तो कई सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिनकी जो शक्तियां हैं वो कम होंगी, लेकिन औरों को वो शक्तियां भी मिलेंगी। ट्रिक में लिखा है डिसडेन करने में रेस्पेक्ट करने का, कल की मैंने लिख दी है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, ये अगर आपको इमेज याद रहती है तो बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर इंडिया से पाकिस्तान क्या हुआ था, सीड हुआ था, क्योंकि हमने अपनी टेरिटरी उनको दे दी थी। ये हमेशा याद रखिएगा, तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि भारत और पाकिस्तान का मुद्दा हमें नहीं लगता है कि हमारे यहाँ कभी ख़त्म होने वाला है। हमें हमेशा याद रहेगा कि वो हटा है, क्योंकि हमेशा दोनों देशों के बीच में टेंशन बनी रहती है। तो क्या किया था, भारत ने अपना एक हिस्सा सीड कर दिया था, त्याग कर दिया था पाकिस्तान बनाने के लिए। आई लिटरली विश कि काश हमारे देश में ऐसी चीज़ें ना हुई होती, तो बहुत अच्छे से ऐसी जगह थी जो हम क्या कर सकते थे, देख सकते थे वहाँ जाकर। पहले तो पीओके की बात कर लेते हैं। वैसे पीओके की तो कोई बात उनके हिस्से में नहीं जानी चाहिए, हमारी तरफ आना चाहिए वो, लेकिन जैसे वहाँ पर उनका मरी है तो वो भी बहुत अच्छी जगह है, जैसे उनका वहाँ पे कोटा है वो अच्छी जगह है, और क्या है जो उनका बलूचिस्तान है, तो पूरी रेंज ही उनकी बहुत अच्छी है, झील है वहाँ पर नेचुरली पाए जाने वाली, प्लस लाहौर, लाहौर तो कोई भी देखना चाहेगा, तो बहुत अच्छा होता है। लेकिन हमने क्या किया, उन चीज़ों को सीड कर दिया है, त्याग कर दिया है। चलिए आगे देखते हैं। नाइन्थ वर्ड इज एक्सपेडाइट, जिसका मतलब होता है शीघ्रता से करना। एक्सपेडाइट वर्ड पहले भी आ चुका है, जबकि मैंने आपको बताया था कि ऑफिस जल्दी पहुंचने के लिए उसने सारे कामों को एक्सपेडाइट किया, जल्दी जल्दी शीघ्रता से किया। मीनिंग में लिखा है मेक एन एक्शन और प्रोसेस हैपन सूनर और बी अकम्प्लिश मोर क्विकली। सिनोनिम्स आर एक्सेलरेट, स्पीड अप, हास्टन, एंड एंटोनिम्स आर हिंडर एंड डिले, यानी कि बीच में बाधा डालना, देरी करना। एग्जाम्पल्स आर He promised to expedite economic reforms as soon as the pandemic situation is over. उसने वादा किया कि वो पैंडमिक सिचुएशन के ओवर होते ही इकोनॉमी को क्या करेगा, एक्सपेडाइट करेगा, इकोनॉमी के रिफॉर्म को, इकोनॉमी के अच्छा करने को वो एक्सपेडाइट करेगा, स्पीड में लेकर आएगा। फिर है हमारा सेकेंड एग्जाम्पल, दिस इंटीमेट नॉलेज एक्सपेडाइट्स द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड अल्टीमेटली सेव्स टाइम एंड मनी। ये बहुत जो अंदरूनी जो उनको ज्ञान है वो क्या करता है, किसी भी तरह की डिसीजन मेकिंग को इन्हांस कर देता है, तेज़ी मिला देता है, और जिससे हमारा टाइम और मनी बच पाता है। ट्रिक में लिखा है एक्सपर्ट ने काम को एक्सपेडाइट किया, जिससे टाइम सेव हो गया, यानी कि अगर वो एक्सपर्ट है तो एक्सपेडाइट करते हैं तो टाइम हमारा सेव हो जाता है। यहाँ पर रॉकेट है, देखिए उसमें फ्यूल जिस तरह का होता है, तो उसकी स्पीड को एक्सपेडाइट करता है, उसकी लॉन्चिंग को। चलिए देखते हैं आज का फाइनल वर्ड विच इज़ डिस्पर्स, और इसका मतलब होता है बिखरा देना, अलग हो जाना। मीनिंग इज डिस्ट्रीब्यूट और स्प्रेड ओवर अ वाइड एरिया। यहाँ पर ये देखिए दोनों लोग क्या हैं, इधर जा रहे हैं और कुछ लोग इधर जा रहे हैं, तो ये क्या हो रहे हैं, डिस्पर्स हो रहे हैं। जैसे हमारी असेंबली में 2 लाइंस होती थी तो वो डिस्पर्स हो जाती थी, आगे जाकर तो क्या होती थी, अलग अलग हो जाती थी। सिनोनिम्स हैं स्कैटर, स्प्रेड, डिसेमिनेट। एंटोनिम्स आर गैदर, असेंबल एंड कलेक्ट। एग्जाम्पल्स आर अ फ्यू ऑल्टर कलीग्स वर डिस्पर्स्ड अमंग द एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट। कुछ जो हमारे कलीग्स थे वो डिस्पर्स हो गए, अलग हो गए, कहाँ पर, एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट्स में। फिर बोल रहा है
द आर्मी डिस्पर्स्ड इन ऑल द डायरेक्शंस एंड बीसेट द एनिमी फ्रॉम ऑल द साइड्स। जो हमारी आर्मी थी वो हर तरफ जो है फैल गई और उसके बाद उन्होंने चारों तरफ से बीसेट कर लिया, यानी कि घेर लिया एनिमी को, दुश्मन को। ट्रिक में लिखा है प्रिज्म से होकर लाइट 7 कलर्स में डिस्पर्स होती है। ये आ रहा आपका प्रिज्म, ये यहाँ से आपकी लाइट गई, यहाँ पे रुकी, यहाँ से क्या हुई, बिखरना शुरू हो गई। तो ये जो इधर वाला पार्ट है ये आपका डिस्पर्जन होता है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो साइंस वाले होंगे और जो नहीं भी होंगे उनको भी पता होना चाहिए, क्योंकि कोई ऐसा एग्जाम नहीं होता जो 10th तक की फिजिक्स को ना इंक्लूड करे। साइंस पूछते ही हैं सब लोग। तो कितने कलर्स हो गए ये विबग्योर वाले, 1 2 3 4 5 6, एक और बना देती हूँ। तो 7 कलर्स में क्या होती है हमारी लाइट, डिस्पर्स हो जाती है, बढ़ जाती है, बिखर जाती है। ये था हमारा सेशन वोकैबलरी का। आई होप कि आपने बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखी हो। सेशन को एक बार लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा कि आपको क्या अच्छा लगा क्या नहीं, और उसी के साथ साथ जो चीज़ आपको समझ में आ रही हो मुझे प्लीज़ बताइए, मुझे भी अच्छा लगेगा। अगर कुछ नहीं समझ में आता है तब भी प्लीज़ बताइए, मैं आपको क्लियर करूँगी। अभी हम क्या करेंगे, एक क्विक रिविजन करेंगे वर्ड्स का, लेकिन उससे पहले मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि वोकैब 24 एप्लीकेशन पर आपको 50% ऑफ मिल रहा है। 15 प्लस सेशंस आते हैं, हर दिन हम उनको अपडेट करते हैं। तो जाइए उसको इंस्टॉल करिए, उसकी प्राइम मेंबरशिप लीजिए और अपनी पढ़ाई को अच्छा करिए, अपनी प्रिपरेशन को, सेल्फ डेवलपमेंट को, सेल्फ इम्प्रूवमेंट को आगे बढ़ाइए। अभी हम पीछे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि रिविजन का हमारा पहला वर्ड क्या है, विच इज डिस्पर्स। इसका मतलब होता है बिखर जाना, अलग हो जाना। 9th वर्ड इज एक्सपेडाइट, शीघ्रता करना, तेजी करना। 8th वर्ड इज सीड, त्याग कर देना। 7th वर्ड वॉज सॉलिडारिटी, एकजुटता होना। फिर है रेट्रिक, वाकपटुता होना, बढ़ चढ़ कर बातें करना जिनमें सच्चाई की कमी हो। 5th वर्ड वॉज रिलेंटलेस, अनवरत, लगातार, कंटिन्यूअस। 4th वर्ड वॉज थॉट, रोक देना, किसी चीज के पूरा होने से पहले उसको रोक देना, बाधा बनाना उसके सामने। 3rd वर्ड वॉज इटिनरेरी और इसका मतलब था यात्रा क्रम, आप कहाँ कहाँ जर्नी करने वाले हैं। 2nd वर्ड वॉज रिवोक, रद्द कर देना। एंड द फाइनल वर्ड विच वॉज द फर्स्ट वर्ड, दैट इज रेटिफिकेशन, किसी चीज को सहमति, मंजूरी, संपुष्टि दे देना। तो अभी क्या करते हैं, बाय बाय करते हैं और मिलते हैं 2 बजे अपने क्विज के साथ। तब तक आप क्या करिए, पढ़ाई करिए, एंजॉय करिए, नई नई चीजें सीखिए और क्या करिए, 2 बजे के लिए तैयार रहिए। चलते हैं, अपनी स्पीड को एनहांस करते हैं। तब तक के लिए टाटा।